गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे। आप इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, जो प्रीवियस क्लासेस में करवाए थे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pay 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge and cost of food per day. Question 1, net the fixed charge. X rupees. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. Y rupees. According to question, when a student A takes food for 20 days, यदि वो 20 days के लिए फूड लेता है तो उसको 1000 रुपीज पे करना पड़ रहा है. तो एक तो फिक्स चार्ज हो गया, प्लस नंबर ऑफ डेज है आपके पास 20 और फूड पर डे कितने रुपीज है Y, तो Y से मल्टीप्लाई टोटल पे कर रहा है वो 1000 रुपीज. क्लियर है. सेकंड है स्टूडेंट बी who takes food for 26 days पे 1180 रुपीज. तो x प्लस डेज 26 इंटू वाई 1180. क्लियर है. अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो कैसे करेंगे? x y और 1 ऑप्शन कुछ नहीं है इसके साथ, तो हम यहाँ 1 1 लिख देते हैं. तो मैंने आपको पोजीशन बताई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो राइट हैंड साइड हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो ये जो 1000 है आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, और 1180 है ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ. क्लियर है. अब पोजीशन बताई थी मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y और यहाँ 1. x की क्या लिखोगे यहाँ? 2 3 फर्स्ट 1 2. तो पहले सेकंड पोजीशन वाले, तो ये फर्स्ट पोजीशन होती है और ये हमारी सेकंड और ये हमारी थर्ड. तो y वाले जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमारी सेकंड पोजीशन पे होते हैं. तो यहाँ लिखेंगे b1 b2, फिर c1 c2, फिर फर्स्ट पोजीशन वाले a1 a2 और फिर c1 c2, फिर सेकंड पोजीशन वाले b1 b2. तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने ऐसे. क्लियर है. तो यहां भी ऐसे करो. सेकंड पोजीशन वाले 20 और 26, फिर थर्ड पोजीशन वाले -1000 -1180, फिर फर्स्ट पोजीशन वाले 1 1, फिर सेकंड पोजीशन वाले 20 26. क्लियर है. अब x के डिवाइड में ये इससे मल्टीप्लाई करोगे और 26 को 1000 से मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाई -1180
इसको से करोगे तो यहाँ माइनस, फिर 26, फिर माइनस के 1000 इक्वल टू y डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1180 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 26 माइनस 1 मल्टीप्लाई 20। तो 20 को 1180 से मल्टीप्लाई करो, पीछे 2 0, 2 8 जा 16, 22 23 माइनस, और ये प्लस का हो गया, कितना आ गया 26,000 इक्वल टू y 1000 प्लस का 1180, सॉरी यहाँ माइनस का 1000 था तो यहाँ माइनस 1000, क्लियर है, इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 26 माइनस 20। तो 26,000 में से 23,600 आप माइनस कर दो, क्या आता है, यहाँ कर देते हैं 26,000 23,600 004 2, तो 2400 आ गया, x डिवाइड बाय 2400 इज इक्वल टू y माइनस का, सॉरी प्लस का 180 और 1 डिवाइड बाय 6। अब इसको इसके बराबर रखो और इसको इसके बराबर रखो, तो x डिवाइड बाय 2400 इज इक्वल टू 1 बाय 6, y डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 6, 2400 राइट हैंड साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 2400 इंटू 1 बाय 6 400, तो फिक्स चार्ज आ गया हमारे पास 400 रुपीज। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, y इक्वल टू 180 इंटू 1 बाय 6, तो y की वैल्यू आ गई 30 रुपीज। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator only, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप न्यूमरेटर को x लो और डिनोमिनेटर को y लो। Fraction becomes numerator divided by denominator according to question। A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator। तो numerator से आपने एक कम करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन कितनी बन रही है आपकी 1 by 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो 3x माइनस 3, y को भी इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो y को सेकंड पोजीशन पे रखो और कांस्टेंट वैल्यू को थर्ड पोजीशन पे, तो ये इक्वेशन 1 आ गई है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator। तो डिनोमिनेटर में आपने 8 को ऐड करना है, तो फ्रैक्शन becomes 1 by 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई y प्लस 8,
अब लेफ्ट हैंड साइड ले 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड। अप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, x डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई, इसके साथ y के साथ कोएफिशिएंट 1 लगाओ, 3 सेकेंड डिविजन वाले माइनस x y और यहाँ 1, सेकेंड डिविजन वाले लिखो पहले माइनस 1, थर्ड डिविजन वाले माइनस 3 माइनस 8, फर्स्ट डिविजन 3 4, सेकेंड डिविजन माइनस 1। क्लियर है? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे करना है, तो x डिवाइड बाय -1 मल्टीप्लाई -8 माइनस -1 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय, तो -3 मल्टीप्लाई 4 माइनस -8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई -1 एंड -4 मल्टीप्लाई -1। क्लियर है? तो x के डिवाइड में क्या आ रहा है 8 -3, y के डिवाइड में -12 प्लस 24 और 1 के डिवाइड में -3 प्लस 4। तो x के डिवाइड में आ गया 5 और y के डिवाइड में आ गया 12 और 1 डिवाइड बाय 1। करो इसको इसके बराबर और इसको इसके, तो x डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1, y डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 12। अब फ्रैक्शन निकालनी है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमारा 5 आया है और डिनोमिनेटर हमारा 12 आया है, तो ये फ्रैक्शन आ चुका है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। तो यश 40 मार्क्स गेन करता है, 3 मार्क्स तो अगर राइट आंसर है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग करता है तो 1 मार्क डिडक्ट होगा। क्लियर है? तो क्या स्टेटमेंट बनेगी? तो उसने कहा है लास्ट में हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट, तो कुछ राइट आंसर और कुछ रॉन्ग आंसर, उन दोनों का टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ए टेस्ट। तो लेट नंबर ऑफ यश राइट आंसर x, let number of yes wrong answer y, total number of question in test x प्लस वाई। तो यश को 40 मार्क्स मिलते हैं, 3 जो है अगर ठीक होगा आंसर तो उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 3 जितने भी क्वेश्चन अगर राइट करता है तो राइट नंबर ऑफ राइट आंसर कितने हैं x, 3x। अब क्या है, लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो एक 1 मार्क डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस का सिंबल लगाना है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 4 मार्क्स
करेक्ट आंसर में मिलेंगे और 2 मार्क्स डिडक्ट यदि आंसर गलत होगा। तो कितने मार्क्स गेन कर रहा है वो 50। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, तो सारी टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और राइट हैंड साइड 0 बनाओ। 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। अप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो x y 1 x के पहले सेकेंड डिविजन वाले -1 -2, थर्ड पोजीशन वाले -40 -50, फर्स्ट पोजीशन वाले 3 and 4, सेकेंड पोजीशन वाले -1 और -2। तो x के डिवाइड में -1 मल्टीप्लाई -50, फिर -2 मल्टीप्लाई -40 इक्वल टू y के डिवाइड में क्या आता है -40 मल्टीप्लाई 4 और -50 मल्टीप्लाई 3। 1 के डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई -2 -4 मल्टीप्लाई -1। तो x डिवाइड बाय 50 माइनस का 80, y डिवाइड बाय माइनस के 160 प्लस के 150, 1 डिवाइड बाय -6 और प्लस का 4। क्लियर है? तो x डिवाइड बाय -30, y डिवाइड बाय माइनस के 10 और 1 डिवाइड बाय -2। इसको इसके बराबर रखो, इसके बराबर। क्लियर है? तो x डिवाइड बाय -30 इक्वल टू -1/2, y डिवाइड बाय -10 इक्वल टू -1/2। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये 30 को आप उधर ले आओ, मल्टीप्लाई 1/2, y इक्वल टू, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई 1/2, x इज इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ राइट आंसर 15 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट x plus y, 15 plus 5 is 20। क्लियर है? अगर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो, वेरिफिकेशन, तो यहाँ से देख लो, x की वैल्यू 15 है, यहाँ 15 पुट कर देता हूँ। तो 15 3 is 45 माइनस y की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 माइनस 5, तो आंसर कितना आ रहा है 40, जो इसके इक्वल है। तो एक्सरसाइज 3.5 के लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो कल करेंगे। और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो।